मेरे प्यारे जिज्ञासु श्रोताओं को मेरा नमस्कार है। मैं रवि गुप्ता, समर्पण ब्रह्म ज्ञान केंद्र पंचकूला हरियाणा नज़दीक चंडीगढ़ से आपके लिए एक नई ऑडियो वीडियो लेके आया हूँ। इसका विषय बहुत ही विशेष है, ये बहुत विवेक से समझने वाला है। इसका विषय है भगवान शब्द कैसे बना और चैतन्य कौन है। इस विषय को आपको समझने के लिए बहुत ध्यान और विवेक लगाना पड़ेगा, और इसको समझने के बाद आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि मैं ही चैतन्य हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। और मेरा मकसद भी देखो, यही सारी वीडियो बनाने का यही है कि जो सब भटके हुए हैं, जगह जगह जाके मत मतंत्रों पे तथा कथित ये गुरुओं के पास जा जा के भगवान को ढूंढते फिरते हैं, कभी भगवान हमें मिल जाए। और मेरा मकसद यही है कि आपको मेरी वीडियो सुन के ये पता लग जाए, अनुभव हो जाए कि हम ही हैं भगवान, हम ही हैं ब्रह्म, हम ही हैं चैतन्य, और हमसे अतिरिक्त तो और कोई परमात्मा नहीं है। इस बात को जो आपने देखो मेरी साक्षी की वीडियो सुनी होगी, तो उसको साक्षी को सुनने के बाद आपको खुद ही महसूस होगा कि मैं साक्षी हूँ, मुझे साक्षी रहना है, मुझे साक्षी ही बनना है, मैं साक्षी भाव में ही रहना है। और उसके बाद सच्चिदानंद का जो स्वरूप है उसको भी सुनने के बाद आपको खुद ही अनुभव होगा कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। अब इसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि मैं ही चैतन्य हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। और भी देखो मेरी सारी वीडियो आप बार बार सुनो, उसको आपको सारी वीडियो मेरी 8-9 घंटे की हैं, जो उसकी टोटल मिनट हैं। और वो आपको हफ्ते 10 दिन में एक एक बार भी सुन लोगे तो आपको पूर्ण वेदों शास्त्रों का, अवतारी पुरुषों का जो अनुभव है, उपनिषदों का जो अनुभव है, गीता वेदांत का, वो सब आपको ये मेरी वीडियो सुन के पता लग जाएगा। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि इसको बार बार सुनना पड़ेगा। और मेरी 20 वीडियो तो ऐसी हैं जो सारी 2-3-3 मिनट की हैं, वो 1 घंटे में ही 20 वीडियो पूरी हो जाती हैं सार शब्द की। तो अब इसको आप समझो कि यहाँ पे कि जो भगवान शब्द कैसे बना। और भगवान शब्द में देखो ये 5 अक्षर आते हैं। हिंदी के 5 अक्षर जो है ना, भ, ग, बा, आ की मात्रा और ना। तो इन 5 अक्षरों को आप समझो, आपको खुद ही पता लग जाएगा जी भगवान शब्द कैसे बना। तो भगवान, ब का मतलब, भा का मतलब होता है भूमि, हैं जी। और ग का मतलब होता है गगन, हैं जी। ग का मतलब होता है गगन। और ब का मतलब होता है वायु, हैं जी। और आ का मतलब होता है अग्नि। और ना का मतलब होता है नीर। तो भगवान शब्द में ये जो प्रकृति है ना, जो सारा अस्तित्व है, इसी को भगवान कहते हैं। ये सारे अस्तित्व को, इस अस्तित्व में ये सिर्फ 5 ही, ये इसको तत्व कह लो, इस अस्तित्व में 5 भूत कह लो इनको, वो सब नाम दिए हुए हैं, जैसे भगवान नाम दिया हुआ है। तो ये पूर्ण अस्तित्व ही जो है वो भगवान शब्द से है। उसी में आपने समझना है, जो भूमि, पृथ्वी, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। भ से भूमि, ग से गगन आकाश, आ से अग्नि, ब से वायु, और ना से नीर, नीर मीन पानी। तो इन पांचों को आप अगर समझो, देखो ये पांचों शब्द जो भगवान है ना, सब कहते हैं निराकार है जी। तो ये पांचों चीज आप निराकार देखो, निराकार का मतलब समझो भी जिसका कोई आकार नहीं है, उसी को निराकार कहते हैं। और ये जो आगे सकार भगवान हैं, जो देहधारी आए हैं, वो सकार भगवान तो पैदा होते हैं और चले जाते हैं अपने अपने मृत्यु में। तो लेकिन निराकार जो भगवान सब गुरुओं ने, पीरों पैगंबरों ने, सब अवतारी पुरुषों ने कहा है, वो निराकार इन 5 जो शब्द हैं, इन्हीं से निराकार भगवान बना है। इसको यहाँ आपने समझना है। देखो अब भूमि है, ये मिट्टी है, इसका कोई आकार नहीं है, इसका इसका कोई आकार आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो जो इसका मूल तत्व है, मूल तत्व का कोई आकार, उसके बाद उसके जितने मर्जी आगे आकार बना लो, मिट्टी से मकान बना लो, घड़े बना लो, दिए बना लो, बर्तन बना लो, जो भी आप मूर्तियाँ बना लो,
वो मिट्टी से बनती हैं, लेकिन मिट्टी का जो मूल तत्व है उसका कोई आकार नहीं है भूमि का। भूमि के से ही मिट्टी मिट्टी भूमि एक ही बात हो जाती है। तो अब आगे आकाश का कोई अब आकार नहीं है। देखो, आकाश भी निराकार बोलते हैं। तो आकाश का कोई आकार आपको कहीं नहीं देखने को, ना उसका आदि अंत मिलता है, ना आकार मिलता है। और आगे फिर जो वायु है, हवा है, पवन है, वायु, वायु का भी कोई आकार नहीं मिलता। देखो, कोई आप देखो वो निराकार है वायु भी। तो उसके बाद अग्नि का भी कोई आकार नहीं है। अग्नि भी जिस धातु में जिसमें भी वो उसको अग्नि लगती है वो उसी का आकार ले लेती है। तो लगने में लगता है, देखो जी वो मकान जल रहा है। जिस लकड़ी की धातु लकड़ी को अग्नि लगती है, वो लकड़ी की जितनी जितनी लकड़ी की बनावट होती है उसी में अग्नि दिखती है। तो लकड़ी का भी कोई आकार नहीं है, पानी का भी कोई आकार नहीं है, वायु का भी आकार नहीं है, आकाश का भी कोई आकार नहीं है, और इसी तरह पानी का भी कोई आकार नहीं है। तो धरती, अग्नि, वायु, जल, हवा, इनका कोई आकार नहीं, इसीलिए निराकार कहते हैं। लेकिन अब ये जो पांचों चीज़ें है ना, भूत हैं, ये जो तत्व हैं, इसमें चार तत्व जो हैं, यहाँ ये समझने वाली बात है कि चार तत्व जो आकाश से पैदा होते हैं, जो इन चार तत्वों का मूल स्थान है ना, उत्पत्ति स्थान है, वो आकाश है। आकाश से ही फिर वायु प्रकट होती है, वायु से ही फिर अग्नि प्रकट होती है, फिर जल प्रकट होता है, फिर मिट्टी प्रकट, धरती मतलब जो है भूमि प्रकट होती है। तो लेकिन आकाश सबसे जो है वो मूल तत्व है, आकाश जो है। और ये बाकी तो निराकार हैं देखो, और ये आकाश जो है वो निर्गुण भी है। और जितने भी परमात्मा के आज तक आपको रूप और उसके गुण और जो बताते हैं ना, परमात्मा संग है जी, परमात्मा मौनी है, वो कर्ता है, वो निशब्द है, वो नितत्व है, वो सारे आपको जो वो आकाश तत्व में मिलेंगे। और बाकियों में देखो आपको कोई ना कोई रंग रूप बाकियों का मिल जाएगा। पानी का भी, पानी में जो रंग डालो तो पानी देखने में भी लगता है, अग्नि का भी लाल रंग आपको दिखेगा, इस तरह मिट्टी का भी रंग दिखता है। तो आकाश में और इनके गुण भी हैं, मिट्टी के भी गुण हैं, मिट्टी में भी गंध है, हाँ जी, और उसमें बीज पनपता है, और वायु में भी, हवा में भी मतलब स्पर्श है। तो ये सारी चीज़ें, अग्नि में भी जो है वो शक्ति है, गुण है जलाने का। तो शीतलता है पानी में, पानी ठंडा करने की शीतलता है। तो ये सारे गुण, लेकिन आकाश निर्गुण है, आकाश में कोई गुण नहीं है। आकाश एक मतलब जो है वो परमात्मा, उसको भगवान इसलिए कहा गया है। फिर वो चैतन्य है आकाश। आकाश में जो हमको यहाँ से नीचे से देखने में नीला रंग भी दिखता है ना, वो उसका रंग नहीं है। वो उसमें जो ऊर्जा है, आकाश एक ऊर्जा का बना हुआ, जिसको साइंस भी कॉस्मिक एनर्जी कहती है ना, वो सारी ऊर्जा का बना हुआ आकाश है। उसका अपना ना कोई आदि है, ना अंत है, ना आकार है। वो संग है, वो सम रहता है, शांत रहता है, एक ही अवस्था में रहता है, ना उसका आदि है ना अंत है। लेकिन बाकी चार जो तत्व है ना, धरती, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, ये चारों का आदि अंत भी है। लेकिन आकाश का कोई आदि अंत, आकाश से ही ये प्रकट होते हैं। तो इसलिए जो मूल स्तोत्र है वो आकाश है सबका। तो लेकिन वो उसने अपने को 5 भागों में विभक्त कर दिया, आगे 4 भागों में। तो वो चारों भाग भी निराकार हैं, उनका भी कोई फिर उसी हिसाब से आदि अंत नहीं रहता। और देखो जितने भी ये लोग हैं ना, कहते हैं संख्या ब्रह्मांड है, संख्या जैसा, आप देखो वो सारे ब्रह्मांडों में इन 5 तत्वों के अलावा कुछ नहीं मिलता। सारी प्रकृति जो बनती है वो 5 तत्वों से बनती है और 3 गुणों से बनती है। इस आकाश के जो ऊर्जा है ना सारी, इसमें जो चैतन्यता है, और आकाश चैतन्य है, वही चैतन्यता वो अपनी इन बाकी चारों तत्वों को भी देता है। ये बात समझनी है। और वो चैतन्य जो ऊर्जा है, उसी से फिर उसकी अपनी एक ऊर्जा के घर्षण की आवाज़ है, वहीं से शब्द तत्व भी प्रकट होता है। आकाश से जो है मेन उसका वो शब्द प्रकट होता है। फिर उससे जैसे ये धरती, अग्नि, वायु, जल प्रकट होते हैं, इसी तरह शब्द भी आकाश से प्रकट होता है। और उसमें 3 गुण भी फिर प्रकट होते हैं। वो तीनों गुण भी आकाश में उसकी प्रकृति में आ जाते हैं, जिसको सत्व रज तम गुण कहा गया है, और उसी को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है।
उसी को साइंस ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा है। तो ये चीज़ आप मेन समझो यहाँ। तो ये भगवान शब्द इस तरह 5 शब्दों से, 5 अक्षरों से बना है, और उसका मूल तत्व जो है वो आकाश है, जो निराकार है, जो निर्गुण है, जो सम है, असंग है सबसे। ये पांचों तत्व देखो, उसके नीचे सारी प्रकृति, सारे गुण, सब कुछ चलता है, और वो आकाश तत्व असंग रहता है। और आकाश देखो, आपको मैं और एक बात बताऊं, ये जो सारे ब्रह्मांडों में 99.999999% जो अगर आप 099 लगाते जाओगे ना, तो वो सारी जो प्रकृति है वो निराकार है। सिर्फ 0.0000001% जो है वो सारे ब्रह्मांड में सिर्फ उतना साकार है, जो हमें आकार साकार दिखते हैं। आप खुद ही देखो भी, इस यूनिवर्स में भी आप देखो, ये जो सारे देश बने हैं आगे, ये आकाश के नीचे 0.001% में भी नहीं आते। और ये जितनी आगे आकारों की जो आगे प्रकृति ने जीव बनाए हैं, सारे जोनियाँ बनाई 84, वो कितने हैं। लेकिन आकाश की ब्रह्मांडता देखो आप, आकाश की व्यापकता, विशालता देखो, उसके नीचे आपको लगे अभी निराकार से ही आकार निकलता है। निराकार का मतलब भी यही है, जिससे सब आकार प्रकट होते हैं, उसको निराकार कहते हैं। तो वो निराकार आकाश है, उस आकाश की चैतन्यता को आपने समझना है, और वो चैतन्य है। उस चैतन्य से ही सारी आगे प्रकृति सब काम करते हैं। वो चैतन्यता जो है वो गति दे देती है। और आकाश तत्व को आप एक और बात यहाँ समझो, वो सिर्फ उसकी जो ऊर्जा है ना, वो सहज स्फुरना करती है। सहज जो है उसमें बुलबुलों जैसे पानी में बुलबुलें निकलते हैं, लहरें समुद्र में, वो उसमें सहज स्फुरना से ये सारे आगे प्रकृति बनी हुई है, ये पांचों बाकी चारों तत्व। ये बात बहुत अवतारी पुरुषों के अनुभव से पता लगती है, ये कहीं में भी नहीं आती ये। और वेदों शास्त्रों में भी बहुत भी ये पांच, सबने आज तक आकाश को भी पांचवा तत्व कहा है, पांचवा भूत कहा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा अपने अनुभव से अवतारी पुरुषों के, तो वहाँ से ये सब अपने समझ आता है कि ये पांच चार तत्व से ही शरीर बनता है। पांचवा तत्व जो आकाश है ना, वो जब इसमें प्रवेश करता है तो फिर ये शरीर अपनी, फिर उसकी चेतनता से ये चारों तत्व गति करते हैं, और ये शरीर खड़ा हो जाता है और शरीर चलने लग जाता है। और सारी चीज़ें उसकी चेतनता से चलती हैं, चैतन्यता से। और वो आकाश नहीं है तत्व, लेकिन उसको एक नाम दे रखा है तत्व। तो इसी में उलझे पड़े हैं। और आकाश जो बाहर है ना जी देखता, वही आकाश हमारे अंदर है। और इस आकाश को आप यहाँ समझो, आकाश की जो है वो आकाश देखो आप। अब यहाँ जो विवेक से समझने वाली बात है कि आप किसी जगह कहीं पे खड़े हो, आपको एक आकाश की शून्यता, एक आकाश का स्पेस, जिसको इंग्लिश में, वो आप देखो, वो स्पेस आपको सब जगह दिखेगा। जो कहते हैं ना परमात्मा देख रहा है जी, परमात्मा कण कण में व्यापक है जी, वो कण कण में क्या बता, वो आकाश तत्व कण कण में व्यापक है। क्योंकि उसकी जो खालीपन है ना, आकाश का शून्यता, जो स्पेस, वो आप देखो, आपने एक घर बनाया, एक कमरा बनाया, आगे कमरों में वो दीवारें तो खड़ी कर दी। अब दीवारें खड़ी तो आकाश में ही खड़ी हैं ना, वो आकाश में खड़ी करके उसका जो खाली कमरा है उसमें फर्नीचर भी रख दिया। तो फर्नीचर भी रखने के बाद उसमें खाली जगह तो रही ना सारी। आपने बेड रख दिया, कुर्सियाँ रख दी, अलमारियाँ रख दी। तो जो खाली जगह, आप कहीं चले जाओ, बेसमेंटों में चले जाओ, आप कहीं, आपको खाली जगह हर जगह मिलेगी। उसको स्पेस कहते हैं। वो उसके बिना कोई चीज़ का अस्तित्व खड़ा नहीं हो सकता। इस आकाश के बिना कोई चीज़ का अस्तित्व खड़ा नहीं हो सकता, टिक नहीं सकता उसकी चैतनता के बिना। और वही चीज़ हमारे शरीर में है। हमने अपने शरीर में जिस दिन जो समाधियाँ लगाते, ध्यान लगा के इस बात को हमने अपनी वो आकाश शून्यता को प्रकट करना है। जब हम अपने ध्यान समाधि में शून्यता को प्रकट करते हैं, हमारे सारे विकार खत्म हो जाते हैं, हमारे मन बुद्धि जो बने हुए हैं सब शांत हो जाते हैं। और देखो 72,000 नाड़ियाँ शरीर में चलती हैं, उसमें भी स्पेस होता है, तभी उसमें खून दौड़ता है ना। आप एक छोटी सी सुई लो, सुई के भी छेद में धागा जब डालते हैं तो उसमें धागे के साथ भी स्पेस रहेगा। हमारी दो शरीर में आप उंगलियों के बीच में भी स्पेस रहेगा। कई कई मतंत्र वाले तो ये स्पेस को, जो उंगली कहते हैं परमात्मा दिखाते हैं जी, ये देखो 2 उंगलियों के बीच में खाली जगह है ना, ये खाली, वो इस तरह समझाते हैं। लेकिन वो आकाश को नहीं कहते भी, ये जो खाली जगह है
इसके बिना कोई अस्तित्व टिकता नहीं है, कोई चीज़ टिकती नहीं है। और ये खाली जगह हमारे शरीर में भी वो शून्यता जो है, हमने शून्यता को ही ढूंढना है। जिस दिन हमारी शून्यता का हमको बोध हो गया, उस दिन हमको अपने आकाश तत्व का बोध, आकाश की चैतन्यता का बोध हो गया। जिसने आकाश की चैतन्यता को जान लिया, उसने अपने स्वयं को जान लिया, उसने अपने स्वयं निराकार स्वरूप को जान लिया। और उसी दिन आप निराकार बन जाते हो। अरे मैं तो निराकार हूँ, मेरे चारों तरफ आप देखो, आपको कमरा बिल्डिंगें बना के बड़े बड़े जो शहर बन गए, सब कुछ। अरे जो जितने भी लोक बन गए, ऊपर कहते हैं जी 7 लोक हैं, संज्ञा ब्रह्मांड हैं जी, विष्णु, वो विष्णु लोग, सूर्य लोग, चंद्र लोग, इंद्र लोग, सारे लोग आकाश के नीचे ही हैं ना। आकाश को ऊपर कुछ नहीं होता, उसके नीचे वो थोड़ी थोड़ी जगह लेके वो अपने लोग। तो उन लोकों में भी आप देखो, किसी जगह भी आप देखो, आपको शून्यता, खाली चीज जगह के बिना, आप बताओ कोई चीज, कोई आपने दृश्य देखा? ये तो अपनी आप आंखों से अनुभव कर सकते हो भी। कहीं बैठे हैं, हमें उसमें कमरे में अपने बैठे हैं, अपने ड्राइंग रूम में, कहीं भी ऑफिस में, वहाँ पे जो खाली जगह है उसी ने वो कमरा बनाया है। उस खाली जगह के दीवारों में हमने कवर करके, लेकिन खाली जगह तो अंदर भी है बाहर भी है, अंदर भी वही आकाश है, बाहर भी वही आकाश है, उसको हम अनुभव नहीं करते। यही चीज हमें प्रकाश, अच्छा उसी से आकाश में ही प्रकाश और आगे नाद ध्वनि निकली, शब्द निकला। अब शब्द ध्वनि भी हमको, वो सब चीज आकाश तत्व से निकलती है, आकाश चैतन्य है, उसकी चैतन्यता से ही फिर वो सारी चीज़ें, सारे ब्रह्मांड, सारी वो गति दे देती है चैतन्यता, उसी से फिर वो काम करती है। जब आपको ये समझ आ जाएगा ना कि मैं तो चैतन्य हूँ, मेरा तो नाश होता ही नहीं, और मेरी स्थिति सम रहती है, और मेरे अंदर आप देखो अपने, आप जितने मर्जी भीड़ में खड़े हो, आप जब खड़े होगे, आपका कंधे से कंधा किसी से पीठ भी टकरा, आपके कंधों के ऊपर जो सिर है, मुंह है, उसमें स्पेस रहेगा सबके। आप उस स्पेस के बिना खड़े ही नहीं हो सकते। आपका वो जो स्पेस है, वो स्पेस ही आकाश आपके साथ में। आप हर जगह कहीं सांस भी ले रहे हो, अंदर खून चल रहा है, अंदर आपके नाड़ियों में हवा चल रही है, अंदर प्राण चल रहे हैं। ये प्राण क्या है? ये प्राण वायु बोलते हैं, ये वायु से प्राण चलते हैं। तो वो अंदर 3 नाड़ियाँ विशेष बताते हैं, इंडा, पिंगला, सुषुम्ना, उसमें भी प्राण वायु चलती है। तो उसमें स्पेस खाली है तभी वायु चलती है, जिसमें खाली होगा तभी उसमें चीज चलेगी। अब जैसे सुई में धागा चलता है तो धागे के साथ खाली जगह रहती है। एक पिस्टन चलता है कारों में, इंजनों में, वो पिस्टन भी तभी चलता है, उसके बीच में स्पेस रहता है रिंग के साथ। वो रिंग अगर स्पेस ना हो तो पिस्टन ऊपर नीचे कैसे होएगा? तो वो स्पेस जो है, वो शून्यता जो है, उस शून्यता में कुछ नहीं होता। पिस्टन अपना काम करता है, धागा अपना काम करता है, वो प्रकृति है आगे, वो गति दे दे, वो चैतन्यता, उसको जो स्पेस है ना, उसने इस बात को समझना है बार बार। जैसे आपने साक्षी, और वो साक्षी ही वो आकाश है। जब कहते हैं ना परमात्मा देख रहा है जी आपको, हम कहते हैं ना कोई भी कोई पाप कर रहा है, कुछ कर रहा, अरे देखो वो तो वो परमात्मा भाई आपके चारों तरफ है, वो चारों तरफ आकाश ही तो देख रहा है आपको। और उसके आगे हवा भी तो देख रही है, वहाँ हवा भी है, वहाँ मिट्टी भी है, मिट्टी पे ही हम खड़े हैं। तो ये जो चारों तत्व हैं, जैसे हमारी धरती है, ये इसमें धरती का मेन जो है ना वो अस्तित्व टिका हुआ है। और कई लोगों में वायु का अस्तित्व है। जैसे धरती के ऊपर आप चले जाते तो फिर वहाँ वायु में ही खड़े होते हैं सारे, वहाँ धरती में वो हवा में ही, जैसे अंतरिक्ष में एक यहाँ से निकल के जब लोग अंतरिक्ष में जाते तो वहाँ वो उड़ने लग जाते हैं, वहाँ खड़े होने के लिए धरती की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह कहीं अब पानी वाले जगह में पानी की विशेषता है, जहाँ धरती, तो लेकिन आकाश वही का वही है। वो जो आकाश आपको देख रहा है, जब कहते हैं भी आकाश, तो वो स्पेस, खाली जगह जो है, आप 2 पत्ते देखो वृक्ष में, हजारों पत्ते लगे होते हैं, करोड़ों पत्ते, उन पत्तों में भी दोनों में स्पेस होता है। सिर के बाल देखो आप, जितने इतने बाल होते हैं, उनकी जड़ों के बाद उसमें भी स्पेस होता है एक बाल से, तभी वो ट्रांसप्लेशन करते हैं जो हेयर तो उनमें सब में स्पेस। ये स्पेस की जिस दिन आपको समझ आ गई ना, खालीपन, शून्यता की, फिर आपको अपने आप पता लगेगा कि अरे मैं तो चारों तरफ मेरे परमात्मा ही परमात्मा है। जो मैंने वीडियो बनाई थी चैतन्य का ध्यान कैसे करना है, मेरे वो जिज्ञासु पूछ, तो मैंने कहा था ना, आप बैठ जाओ, बैठ के चारों तरफ ये सोचो मेरे चारों तरफ चैतन्य ही चैतन्य है। अब आपको यहाँ स्पष्ट हो जाएगा भी वो जो चैतन्य है चारों तरफ, वो शून्य आकाश ही आकाश है।
जो खाली जगह है ना आपके चारों तरफ, आप कहीं भी बैठते हो, आप बैठो, बैठने के बाद किसी भी अवस्था में बैठो, आप लेटो, कुछ लेटो, लेटने के बाद दो टांगों में भी खाली जगह रहेगी, दो बाजू में भी खाली जगह रहेगी, आप हाथ मिला लो उनमें ये स्पेस। जिस दिन आपको शून्य अवस्था समझ आ गई ना, बस उसका, और वो ही साक्षी है, वही सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, तीनों जो मतलब शब्द बने हैं, सच्चिदानंद स्वरूप, साक्षी, ये चेतन आकाश के हैं, और इसी को ब्रह्म कहते हैं। जो चेतन है, आकाश है, वही ब्रह्म है, और वही आप हो। आपके शरीर के अंदर हम पांच ये चारों धातुओं से, चारों तत्वों से, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु से बनने के बाद आकाश, तो हमारे अंदर और क्या है, आप खुद ही महसूस करो, विवेक से आप देखो भी। हम ये पांचों चीज़ों के अलावा बाकी तो उसमें कोई है ही नहीं। जो खून है वो पानी, पानी की जगह खून बना हुआ है। जो प्राण लेते हैं, सांस लेते हैं, वो बाजू से लेते हैं। मिट्टी से हमारा शरीर बना हुआ है, अंग बने हुए हैं, अंदर हड्डियाँ उड्डियाँ। तो ये सारी धातुएं, ये सब आकाश तत्व। लेकिन आकाश की शून्यता के बिना ये अंदर खड़े नहीं हो सकते। ये शरीर अंदर से काम आपस में जुड़ नहीं सकते। तो ये जो जोड़ने वाला है अंदर, वो खाली शून्य जगह सबके साथ जुड़ी होती है। उस शून्यता को जिस दिन आपने पकड़ लिया, अरे मैं तो शून्य आकाश हूँ, मैं तो चैतन्य, और मेरे चारों तरफ जब आप चलते हो, फिरते हो, कहीं बैठते हो, कुछ हो, आपके पास जो खाली जगह है उसको समझना है। उस खाली शून्य जगह को जो आपने समझ लिया, वो चैतन्य है, वो आकाश है, और उसी में हमने लीन होना है। उसके बाद आपको कोई समझने की जरूरत नहीं है चैतन्य की। और चैतन्य का फिर आप ध्यान आपने क्या लगाना, आप खुद चैतन्य हो, आपके चारों तरफ चैतन्य ही चैतन्य। लेकिन हम विषय वासना से, अपनी इच्छा कामना से, हम मतलब इन चीज़ों में नहीं पड़ते भी। हमको मतलब उन चीज़ों की तरफ ही, दृश्य की तरफ ही हमारा आकर्षण बन जाता है। दृश्य की तरफ आकर्षण बनने से हमको अपनी वासना, इच्छा से हम उसी में उलझे रहते हैं। हमें शून्यता का पता नहीं लगता, हमें चैतन्यता का पता नहीं लगता, बोध ही नहीं होता। तो इस बात को आपने यहाँ बार बार समझना है कि सब हम इसी में हमने लीन होना है, अपने आकाश शून्य में। और उसी में सच्चिदानंद है, उसी में साक्षी है। और ये देखो, वो कहते हैं ना कृष्ण बिहारी नूर, आग है, पानी है, हवा है, मिट्टी है मुझ में, फिर ये मानना पड़ता है कि खुदा है मुझ में। तो वो जो खुदा है, वो आकाश तत्व चैतन्य तो खुद ही है, हम उसमें, हम उसी से हमने आगे सारे अपने धरती है। तो उसमें समझने में क्या दिक्कत है बताओ। और नहीं तो आप भटकी जाओ, जहाँ मर्जी जा ही जाओ, जहाँ मर्जी जा के आप पूछी जाओ किसको भी, हमको परमात्मा से मिलना है जी, हमको परमात्मा मिल जाए। कोई परमात्मा और नहीं मिलने वाला। और ये जो सारे साकार रूप हैं वो ईश्वर हैं, वो शक्ति। और फिर हम कहते हैं, अगर लोगों को ऐसे प्रश्न है, अरे हम ही परमात्मा हैं, हम ही सब कुछ, तो फिर हम सब कुछ कर क्यों नहीं सकते। अरे हम एक अंश हैं, उसके छोटे चेतन अंश हैं। उस अंश में जितनी जितनी उसने अपने, हमने वासना से जितनी जितनी शक्ति तप करे हैं, उस शक्ति से ही फिर ब्रह्मा, तप से ही ब्रह्मा विष्णु महेश बनते, वो ईश्वर बनते हैं। फिर आगे वो ईश्वर के आगे सारी शक्ति होती है। ब्रह्म कुछ नहीं करता, उसकी चेतनता करती है। वो तप से फिर आपने शक्ति ले ली रावण की तरह, वो रावण बन जाओ। तो ये सारे आगे आपने देवता बनना, देवता बन जाओ, जो जो बनोगे। लेकिन ब्रह्म को, ब्रह्म वही है, आकाश वही रहता है। आकाश तो सम है, शांत है। और जब आप अपनी शून्यता आकाश की तरफ आपको ध्यान हो गया, फिर आपको लगा अरे मैं तो सीमित हूँ ही नहीं, मैं तो अंश, मैं तो व्यापक हूँ। फिर बूंद समुद्र बन जाती है। जब आपको अपने आकाश तत्व का अनुभव हो गया, तो आपको लगे अरे मैं तो आकाश की तरह सारे व्यापक हूँ, मेरे को कुछ होता ही नहीं, मेरा नाश होता ही नहीं, और मैं साक्षी हूँ सब जगह। मैं साक्षी होने के कारण मेरे को कहीं इधर उधर जाना है, मेरा कुछ मतलब हर वक्त मैं ओमनी प्रेजेंट हूँ। और उसी तरह ओमनी प्रेजेंट से, साक्षी से, फिर आपको सारा अनुभव हो जाएगा कि मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। इस बात को आप समझो। और देखो, ये जो सारी प्रकृति है, ये जस पूर्णा से होती है, उसका कोई ये परमात्मा का, चैतन्य आकाश का कोई उद्देश्य नहीं है। और हम लोग जो सारे जीव हैं, अपना उद्देश्य बना के बैठे हैं अपनी इच्छा कामना से। और इसी से हम अपना जन्म मरण हो रहा है। जब हमें अपनी शून्यता का, ब्रह्मता का पता लग जाएगा, साक्षी का, फिर उसमें बताओ कहाँ आपको शंका है कोई। इस वीडियो के बाद आपको कोई शंका नहीं रहनी चाहिए भी हमारे में और परमात्मा में, अंश में कोई फर्क नहीं है। इस चीज़ से आपको, जो कहते हैं ना, जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे,
तो जो ब्रह्मांड में क्या है, वो आकाश तत्व, आकाश चैतन्य, आकाश से ही सारा कुछ बना है आगे। इसी तरह वही आकाश तत्व से हमारा शरीर और आगे पिंड बना है। तो जो पिंड है वही ब्रह्मांड है। उसमें मेन तत्व तो वो चैतन्य आकाश है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आपने शून्यता को पकड़ लिया, फिर आपको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही महसूस होगा। और उसी तरह उसके आगे प्रकाश है, फिर नाद है। देखो जब बिजली चमकती है आकाश में, और तो उसी तरह पहले गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, वो नाद बजता है, फिर उसके बाद एक प्रकाश सी चमक आती है, और वो चमक के बाद वो दोनों चीज़ें आकाश में लुप्त हो जाती हैं। तो ये जो नाद है, प्रकाश है, जितनी भी ये अंदर आपको दिखने वाली चीज़ें हैं, ये उस आकाश में एक अनुभूतियाँ होती हैं जिसको हम पकड़ के बैठ जाते हैं। हम आकाश की तरफ तो, शून्यता की तरफ तो जाते ही नहीं। जिसने अपनी शून्यता को जान लिया, अपनी चैतन्यता को जान लिया, उसने परमात्मा को जान लिया, और वो हम खुद हैं। वही हम साक्षी हैं। वही साक्षी कण कण में व्यापक है चारों तरफ। और इसी तरह आप कोई किसी में अनुभव करके देखो भी, आपको खाली जगह कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको लगे भी इसमें खाली जगह कम है। एक माचिस में तीलियाँ भी डालते हैं, वो इकट्ठी कर करके उनमें भी आपस में खाली जगह रहती है, तभी वो आपस में पैक होती हैं। तो वो उसको खोलो, फिर उसमें सारा कुछ आकाश के नीचे बनता है, आकाश के नीचे बिगड़ता है। मैंने आपको सच्चिदानंद स्वरूप की वीडियो में भी बताया था। आप मेरी सारी वीडियो बार बार सुनो, साक्षी की, सच्चिदानंद स्वरूप की, परमात्मा आत्मा का स्वरूप, हाँ जी। तो ये सारी सुनने के बाद बार बार सुननी पड़ेगी। आपको खुद ही आपकी शंका का निवारण हो जाएगा। भी बात तो बिल्कुल देखने में आती है जी, भी बिना कहीं स्पेस के, बिना शून्यता के कोई चीज़ है ही नहीं। और वो जो शून्यता है वो चैतन्यता है, वो साक्षी ओमनी प्रेजेंट है। उसके बिना वो चीज़ वहाँ पे वो अस्तित्व खड़ा ही नहीं हो सकता। और जब हम इस कोई फूल लो, पर वृक्ष भी पत्तियाँ लो, आप किसी फूल में देखो, पत्ती से पत्ती में उसमें स्पेस है, उसमें शून्यता है, और वो अपनी शून्यता में खड़े हैं। तो ये जब आप साक्षी होते हो तो आप आकाशवत होते हो। हमको आकाशवत होना है। आप देखो किसी भी, आप मकान की दीवारें हटा दो तो वो आकाश से आकाश मिल गया। हाँ जी, आपने एक बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग गिरी तो वो आकाश में। तो यही हमारा शरीर है। जब हमारी शरीर की मृत्यु होगी तो ये पांचों धरती मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, पानी पानी में, हाँ जी, अग्नि अग्नि में मिल गई, बाजू बाजू में मिल गई, और हम जो चैतन्य हैं हम का। लेकिन होता क्या है कि हम चैतन्य आकाश का सिमरन करते, ब्रह्म का, सच्चिदानंद का सिमरन करते, हम शांत अवस्था में हमारी मृत्यु नहीं होती। हम इच्छा कामना से जुड़े रहते हैं, ये काम रह गया, वो काम रह गया, हमारी ये इच्छा नहीं पूरी हुई, हमारा ये नहीं हुआ, तो वो इच्छा कामना ही संसार है। फिर हमें अगला जन्म मिल जाता है। इसमें कुछ नहीं समझने वाली बात, ये बातें कोई समझाता नहीं है। और आप आकाश के सारे गुण देखो, वो शांत है, असंग है, मौनी है, करता है, वो सम रहता है, वो शांत है, निर्विकार है, उसमें विकार नहीं आता, और वो शून्य स्पेस है। उस शून्यता को जिसने पकड़ लिया अपनी साधना करके, फिर उसको कुछ नहीं करना, उसको फिर कुछ नहीं कहीं इधर उधर जाना। उसको पता लग गया, अरे मैं तो आकाश की तरह निर्मल हूँ। और उसने कभी पाप किए ही नहीं। वो जो पाप हैं कुछ हैं, वो सब प्रकृति के गुणों से, जब तक गुणों से संबंध है वो तीनों, तब तक वो पाप पुण्य मन बुद्धि करते हैं। जब आपको पता लग गया मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं आकाश हूँ, फिर आपने कुछ किया ही नहीं। और इसी अवस्था में रहते रहते आपने पूर्ण ब्रह्म हो जाना है। और पूर्ण ब्रह्म हो, और मैं आपको एक बात यहाँ स्पष्ट बताऊँ, ये मेरी वीडियो भी उन लोगों के पास ही पहुँचनी है जिनको पूर्ण ब्रह्म होना है, और जो पूर्ण ब्रह्म इस ज्ञान से हो जाएंगे उनको पूर्ण आत्मबोध हो जाएगा और उनका निर्वाण हो जाएगा इसमें। नहीं तो ये मेरी वीडियो किसी आम को समझ भी नहीं आनी। तो इसको बार बार सुनना पड़ना है, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है मत मतंत्रों पे, तथा कथित साधुओं के पास, गुरुओं के पास। वो ये ज्ञान किसी को समझ नहीं, और ना कोई बताएगा। ये तो बहुत अनुभवी अवतारी पुरुषों ने जो अपने अनुभव से बताया है भी, आकाश, चैतन्य आकाश के अलावा कुछ नहीं है, और वो ही चैतन्य है। वो उसमें ऊर्जा ही ऊर्जा है, वो कॉस्मिक एनर्जी साइंस ने बोली है। वो ऊर्जा ही सारे आगे रूप ले लेती है, वो जैसे जैसे बनता है। और जिस भी जीव का, जिस भी इंसान का, पुरुष, जिसका ध्यान हर वक्त अपनी चैतन्यता में रहता है कि मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो शिवोहम हूँ, मैं साक्षी हूँ, हाँ जी, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, फिर उसका आगे जन्म होने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। तो इस बात को समझो
तो आप खुद ही हो। कहते नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे, नुक्ता भेद कराता है, खुदा जुदा में भेद नहीं, बस नुक्ता भेद कराता है। ये उर्दू में आता है, उर्दू लिखने के टाइम। तो खुदा जुदा में भेद नहीं है, बस जो जुदा हुआ है ना वो हमारी मैं अपनी आइडेंटिटी जुदा हुई हुई है। हमको अपनी चैतन्यता आकाश का साक्षी का हमको बोध ही नहीं हो रहा। तो इस वीडियो से आप अपने इस बोध को समझो। पहले साक्षी को समझो, फिर आपने सच्चिदानंद को, अब आकाश तत्व को आपने समझ लिया। इसके बिना कोई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसके बिना आपकी कोई शंका नहीं दूर होगी। अगर आपको शून्यता का बोध नहीं होता, सब जगह आपको चैतन्यता को, आपको हर वक्त आप चारों तरफ बैठे हो, ध्यान लगा रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, कर्म कांड का, तो आपके चारों तरफ वो शून्य आकाश तो है ना। और जो आपको यहाँ आंखों, वही आकाश अंदर देखना है, वही आकाश निराकार में जब आप स्थित होगे, फिर आपके उसमें मन बुद्धि जो चित्त अहंकार वो सारा अंत सूक्ष्म शरीर उसमें लीन हो जाएगा। उस और विचार उठने बंद हो जाएंगे। और विचार उठे भी तो वो तो तरंगे उठ रही हैं। फिर बूंद जो है वो बूंद शून्य, हम जो बूंद बने हुए हैं, अंश हैं जो, वो अपने अंशी चेतन आकाश में हम लीन हो जाएंगे। फिर कहते हैं ना, ज्योति अमर ज्योत में मिलकर अमर ज्योत हो जाती है, कहे अवतार बूंद मिल सागर, सागर ही कहलाती है। बस हमने अपनी बूंद को उस शून्य आकाश में चैतन्यता में मिलके अपनी उसमें, फिर हमारे में और समुद्र में हमारी व्यापकता में फर्क नहीं रहना। जैसे ही आप चेतन आकाश का हर वक्त चारों तरफ महसूस करोगे तो आपको लग रहा है परमात्मा तो हमारे अंग संग है, और हम निराकार हमारे अंग संग है, वो कहीं जाता ही नहीं। बस आपका चैतन्य में ध्यान हो गया, आकाश में हर वक्त ध्यान रहेगा, और आप इसी जन्म में निर्वाण और पूर्ण मोक्ष पालोगे, और पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद, पूर्ण विश्राम में आप रहोगे, और इसी जन्म में आपका निर्वाण हो जाएगा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।